तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ ईथर। पहले रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ये एक एरोमेटिक ईथर है और इसमें हम HBr डाल रहे हैं। रूल, एरोमेटिक ईथर में अगर HBr डालोगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और फिनॉल जरूर बनेगा। So, इसने ईथर ही बना के रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे OH लगा रखा है इसने। सो दिस इज करेक्ट। इस केस में इसने यहाँ पे Br लगा दिया है विच इज नॉट पॉसिबल। इस केस में इसने यहाँ से मिथाइल हटा के Br लगा दिया है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और इस केस में इसने ईथर को डिस्टर्ब ही नहीं किया है, विच इज अगेन रॉन्ग। सो एक ही आंसर सही है विच इज ए। एरोमेटिक ईथर में HBr डालोगे तो फिनॉल इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इथेनॉल को हीट किया है 413 पे, 413 पे बनता है ईथर, डाई इथाइल ईथर, क्योंकि इथेनॉल को हीट किया है। 443 पे बनती है एल्कीन। C2H5O के दो आइसोमर्स हैं एक्स एंड वाई। C2H6O, ये फॉर्मूला दो लोगों का होता है। ये फॉर्मूला एल्कोहल का भी होता है, ये फॉर्मूला ईथर का भी होता है। ईथर अल्कोहल आर बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स। तो दो कार्बन का एक ही अल्कोहल बन सकता है, वो ये है। दो कार्बन का एक ही ईथर बन सकता है और वो ये है। वो कह रहा है जब हमने HI डाला तो X से एल्काइल हैलाइड और वाटर मिला, ये अल्कोहल में होगा। अगर आप HI डालोगे OH निकल जाएगा, आई लग जाएगा। सो एल्काइल हैलाइड और वाटर बना, इसका मतलब अल्कोहल जो है वो आपका X है। और जब Y में HI डालोगे तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। एक एल्काइल पार्ट का बन जाएगा एल्काइल हैलाइड और दूसरे का बन जाएगा अल्कोहल। सो Y जो है वो ईथर है। ये ईथर है और आप देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, टर्शरी नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। छोटा छोटा एल्काइल पार्ट पे हेलोजन लगेगा। और बड़े पार्ट का अल्कोहल बने। सी आंसर। देखो ये टर्शरी ईथर है और रूल कहता है कि अगर टर्शरी ईथर में HI डालोगे तो टर्शरी कार्बन पे हेलोजन लगेगा। टर्शरी कार्बन पे हेलोजन लगेगा, बी आंसर है। फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर में HI डाला तो फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बना, क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर था तो फिनॉल बनेगा। नॉट आयोडोबेंजीन, क्यों? क्योंकि आयोडाइड prefer to attack smaller group in order to minimize steric hindrance। वैसे तो देखो बेस्ट आंसर ये था कि बेंजीन और कार्बन का बॉन्ड टूट नहीं सकता। अगर वो चॉइस में नहीं दे रखा तो ये तो सच है कि एल्काइल ग्रुप जो छोटा है जिसपे उस पे हेलोजन अटैक करेगा, क्योंकि रिएक्शन विल गो वाया SN2। बहुत अच्छा रीजन नहीं है, बट अगर बेंजीन का बॉन्ड स्ट्रांग है वो नहीं दे रखा तो सेकंड बेस्ट रीजन फिर यही है। इनमें से क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि यहाँ बेंजाइल बैठा होगा। कैटेगरी ही देखनी है बस।
और बेंजाइल बैठा हो तो हेलोजन बेंजाइल पार्ट पे अटैक करती है। एनिसॉल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद एसिटिक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ FeBr3 क्योंकि OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये रीजन बनेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने का। मिथॉक्सी ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीएक्टिवेटिंग, ये गलत है। रिएक्शन ऑकर ओनली ड्यू टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ये बात सच है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। लेकिन जो बेस्ट रीजन है कि हमें कैटलिस्ट नहीं डालना पड़ा, ये बिल्कुल सही है कि ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, और ये भी सही है रिएक्शन ऑकर ओनली ड्यू टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, और ये भी सही है कि अगर मिथॉक्सी लगा होगा वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उससे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर मेटा पे अटैक हुआ तो फिर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ नहीं पाएगी। सो जो परफेक्ट आंसर है वो सिर्फ ए है, क्योंकि अगर हम कैटलिस्ट नहीं डाल रहे हैं इसका मतलब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी है। उसका परफेक्ट लाइन होती है कि ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ईथर्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, ईथर में अगर आप पानी डालोगे, वैसे तो ऐसा कोई रिएक्शन पानी का दिया नहीं हुआ बट हम भाव समझ जाते हैं। अगर हम पानी डालेंगे तो एक तरफ एच आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा, तो बेसिकली अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ईथर बनता है। तो ईथर में पानी डालोगे तो अल्कोहल वापस आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एनी सॉल्व विद HI गिव फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, सही बात है। क्योंकि एरोमेटिक ईथर अगर तोड़ोगे तो फिनॉल बनेगा। ड्यू टू रेजोनेंस O C6H5 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OCH3 बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, तभी वो टूटता नहीं है। तभी वो टूटता नहीं है, इसीलिए फिनॉल बनता है। फिनाइल इथाइल ईथर में HI डालोगे तो फिनॉल बनेगा, सही बात है, क्योंकि एरोमेटिक ईथर से फिनॉल बनता है। फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये बात सही है, लेकिन इन दोनों चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर बी है। ये फिनॉक्साइड आयन है जो यहाँ बनता भी नहीं है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वेरी गुड है, स्टेबल है, बट उसका इस टॉपिक से क्या संबंध है? एनिसॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, यस, क्योंकि ये OP डायरेक्टर है। Methoxy group donate electron to benzene ring and increase electron density at ortho para position. Very good explanation. Perfect. ये आंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल इथाइल ईथर इज दिस, सही है। ये HI के साथ रेड करके फिनॉल और इथाइल आयोडाइड बनाता है, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? इसका ये स्ट्रक्चर है, ये HI के साथ क्या करता है, दोनों बातें इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पे ईथर के रिएक्शंस खत्म होते हैं।